मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भैया मुझे सीए करना चाहिए, सीपीए करना चाहिए, किसमें ज्यादा स्कोप है, किसमें ज्यादा सैलरीज है, किसका ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, क्या ये ऑटोमेशन प्रूफ है, ये सारी चीजें. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विल सीपीए बी वर्थ इट इवन आफ्टर 2026 एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड बी अ बिट मोर सर्टेन कि आपको सीपीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम हम लोग सीपीए, सीएफए और ऐसी सारी सर्टिफिकेशंस पे एक पूरी सीरीज बनाने का सोच रहे हैं. तो इफ यू डू हिट द लाइक बटन तो वी विल बी मेकिंग मोर वीडियोस. एंड अगर किसी और स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में यू वांट अ वीडियो, जस्ट कमेंट एंड विल डू दैट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट सीपीए. फर्स्ट, अब जिसको सीपीए के बारे में नहीं पता है, सीपीए बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो यूएस का सारा काम करता है. अब ये यूएस सिटीजन होना जरूरी नहीं है, कोई बाहर का इंसान भी सीपीए बन सकता है. अब इसकी इतनी ज्यादा स्कोप क्यों है, इतना ज्यादा डिमांड क्यों है, इंडिया में स्पेसिफिकली ज्यादा डिमांड क्यों है? इमेजिन समवन सिटिंग इन यूएस किसी का अकाउंट्स बना रहे. हर एक कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने. कीपिंग एन अकाउंटेंट इन यूएस इज मच मोर एक्सपेंसिव देन कीपिंग एन अकाउंटेंट इन इंडिया. तो अभी तक इंडिया में सीपीए की इसलिए ग्रोथ चलती थी क्योंकि यहाँ पे सारा काम आउटसोर्स हो जाता था. जो भी आप ये देखते हो बिग फोर, डेलोइट, केपीएमजी, ईवाईजी मास रिक्रूटर्स है. ये क्यों इतना ज्यादा हायर कर पाते थे? इतना ज्यादा हायर कर पाते थे क्योंकि ये सारा काम आउटसोर्स हो रहा था. अब 2026 के बाद क्या होने वाला है? एआई आने वाला है एंड काफी हद तक ऑटोमेशन से जो बेसिक ये सारा काम होने वाला है तो वो हटने वाला है. तो अब जो ये डेलोइट, ईवाई, केपीएमजी जैसी कंपनीज थी इसमें मास रिक्रूटिंग नहीं बचेगी, बट अभी भी स्पेशलाइज्ड रिक्रूटिंग बचेगी. क्यों बचेगी? क्योंकि अभी भी इन लोगों के पास एक साइनिंग अथॉरिटी रहेगी. तो अब सीपीए की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. तो जो ये बड़ी कंपनीज थी डेलोइट, ईवाई, केपीएमजी, ये बहुत सारे मास रिक्रूटिंग करती थी. अब इन लोगों को मास रिक्रूटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं होगी, इन लोगों को आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि एआई सारा काम कर सकते हैं. क्या चीज ये अभी भी नहीं चेंज कर सकते हैं? दैट इज द साइनिंग अथॉरिटी. एआई आपको पूरा फाइनेंशियल्स करके दे देगा जो भी आपको फाइनेंशियल्स के साथ करना है, बट उसको ऑडिट करने के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि एक साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए. वो साइनिंग अथॉरिटी किसकी है? सीपीए के. सो इफ यू डू हैव अ सीपीए लाइसेंस यू कैन साइन दोस पेपर्स. एआई का आप यूज कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव अ सीपीए लाइसेंस आप एआई का यूज ही नहीं कर सकते. सो इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी देन सीपीए और सीए इन इंडिया इज अ मस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट अभी भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में साइनिंग अथॉरिटी किसी इंसान के पास ही रखेगी. एआई विल नेवर गेट दैट साइनिंग अथॉरिटी. तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या? आपके पास साइनिंग अथॉरिटी आती है. तो मेरे फर्स्ट पॉइंट का बॉटम लाइन क्या है कि अगर आप इंडिया में सोच रहे थे कि मेरी मास रिक्रूटिंग हो जाएगी इन सारी कंपनीज में, अब नहीं होने वाली वो. हाँ, अगर आपको इन कंपनीज में अब हायर होना है तो आपके पास ऐसी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए. सीपीए कैन बी वन क्रेजी सर्टिफिकेशन टू गेट इनटू दीस कंपनीज. सेकंड थिंग, सीपीए के करिकुलम में मेजर चेंजेस हुई आफ्टर 2024. इज मेजर चेंजेस इन अ करिकुलम गुड? यस, इफ यू आर इंप्रूविंग विद द करंट ट्रेंड्स इट्स वेरी गुड. एंड अगर आप सीपीए में स्पेसिफिकली देखोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल और बिजनेस एनालिटिक्स पे हद से ज्यादा फोकस दिया है. एंड अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे यू वुड सी मैंने बिजनेस एनालिटिक्स पे कितने वीडियोस बनाए. अब ऑलरेडी मेड वीडियोस कि आप बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस बताया फ्रॉम स्क्रैच विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी. आप बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो वो भी वीडियो बना के रखा है. एंड ये सीपीए वाले भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने करिकुलम में बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन नीशेस की गोइंग फॉरवर्ड. एज अ रिजल्ट इससे पता चलता है कि इट इज स्टिल नॉट रिडंडेंट. It is still a degree which keeps on updating itself. As a result, it will always maintain the value. Third, one reason why you might think कि CPA might not be worth it is because it's expensive. आपका खर्चा 3 लाख रुपए तो bare minimum आपका खर्चा होने वाला है. I would be expecting 5 लाख रुपए तक आपका खर्चा चला जाएगा if you're planning to do CPA. On the other hand, CA comparatively बहुत ज़्यादा सस्ता रहने वाला है. But the time it takes to complete CPA is way lesser than CA. And at the same time, इंडिया में अगर आप CA बनते हो और आर्टिकलशिप करते हो 3 साल के लिए आपको गधों की तरह रखते हैं. मेरे जो सारे दोस्त आर्टिकलशिप कर रहे थे 5,000-6,000 रुपए की आर्टिकलशिप पे काम कर रहे थे. ऑन द अदर हैंड अगर आपने CPA किया होगा इट इज यूजुअली इजी टू गेट इनटू बिग फोर. इंडिया में तो अभी तक एआई से पहले इट वाज वेरी इजी टू गेट इनटू बिग फोर. अब एआई के बाद सिर्फ सीपीएस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा, बट बाकी लोगों को तो निकाल ही देंगे मोर और लेस. बट हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है इफ यू डू सीपीए, इफ यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. ऑडिट में अभी भी रिक्वायरमेंट है इंडिया में. एंड इवन व्हाइल यू आर डूइंग सीपीए आपको जॉब मिल सकती है. नॉट द केस विद सीए. ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू सीपीए, चेक आउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, Zell Education. They are the largest provider of global F&A courses with industry experts and AICPA members as trainers. They offer comprehensive study resources, mock tests, and interactive learning platform, plus immersion networking and strong placement assistance. Over 10,000 students have already been placed by them, including in Big Four firms with resume support, interview prep, and access to
1000 plus hiring partners. For more details, fill the form in the description and get a free counseling session from Zen Education. Next point of comparison, क्या इसका कोई अच्छा alternative है? अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो CPA करना चाहिए, but only अगर अकाउंटिंग करनी है, ऑडिट करना है, टैक्सेशन में घुसना है तब. If you want to go into investment banking, finance, then CFA is much better. बट अगर अब हम लोग इन्हीं अकाउंटिंग ऑडिट नीशेस के बारे में सोचे एंड इनके बारे में सोचने के बाद हम लोग बोले मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स व्हिच आर सीपीए इज अ मस्ट टू हैव, क्योंकि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है यूएस क्लाइंट्स का एंड यूएस में ही सारा पैसा है, दैट एवरीवन नोस. जो भी सारी ऑफशोरिंग भी होती है वो भी मोस्टली यूएस क्लाइंट्स की होती है. तो आपको सीपीए इज मच बेटर देन एसीसीए आल्सो, प्रोवाइडेड आपको इसी नीश में रहना है. अब सीपीए की एक और अमेजिंग चीज है क्रॉस रेसिप्रोसिटी. फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन. कोई भी डिग्री करते हो, कहीं की भी डिग्री करते हो, यू नेवर नो. तो अगर आपने प्लान किया अब आई वांट टू मूव, बट आप यूएस सीपीए हो, अब क्या करोगे? इंडिया में सीए कर लिया तो यू आर स्टक इन इंडिया, बाहर यू आर नॉट रिक्वायर्ड. सिमिलरली कहीं और डिग्री कर ली, यू आर स्टक, यू आर नॉट रिक्वायर्ड. बट अगर आपने यूएस सीपीए कर लिया एंड नाउ यू वांट टू मूव टू कनाडा, वेरी मच पॉसिबल. यू वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, वेरी मच पॉसिबल. लेट्स स्टार्ट विद कनाडा. लेट्स सपोज आप क्वालिफाइड यूएस सीपीए बन गए, सारी मेहनत कर दी एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. नाउ यू डोंट वांट टू स्टे इन यूएसए, यू वांट टू मूव टू कनाडा. आपको बस एक रेसिप्रोसिटी एग्जाम है वो क्लियर करना है. द प्रोसेस बिकम्स सो मच स्मॉलर. ऐसा इंडिया के सीए के साथ नहीं होने वाला कि आप इंडिया में सीए बन गए, अब आप कहीं और सीए बनना चाहते हो बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला. बट यूएस सीपीए की रेसिप्रोसिटी चल रही है कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, आयरलैंड, जहां पे भी सीपीए एज अ रिकग्निशन, एक सर्टिफिकेट, मोस्टली जो भी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे योर यूएस सीपीए कैन बी ट्रांसफर्ड. प्रोसेस रहने वाला है हर जगह. कहीं पे आपको एक रेसिप्रोसिटी एग्जाम देना है, कहीं पे आपको वहां के दूसरी कंट्री के टैक्सेस वाला एग्जाम देना है, या कुछ छोटा छोटा हर एक जगह का कुछ ना कुछ है. वी कैन ऑल्सो मेक अ डिटेल्ड पॉडकास्ट ऑन दैट अगर आपको वो भी जानना है. बट मोरलेस एक बात कंसिडर करो, अगर आप यूएस सीपीए बन गए तो आपके लिए दुनिया खुल जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है सीपीए के बाद फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ईएसजी भी आप घुस सकते हो. अगर आप सीपीए की स्किल को किसी भी एक और स्किल के साथ ऐड कर पाओ ना, तो इट इज मतलब you will be so much required in this economy. पहले तो CPA प्लस एक डेटा एनालिस्ट के साथ बाद आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, वो सबको पता था. बट अगर आप एक CPA की डिग्री को साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलाते हो, सो इफ यू कम फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड और इफ यू प्लान टू ऐड साइबर सिक्योरिटी इनटू इट, आप एक एक्सट्रीमली बूमिंग इंडस्ट्री में घुसोगी व्हिच इज फाइनेंशियल फ्रॉड की इंडस्ट्री में. हर एक कंट्री में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है. यू विल सी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैपनिंग. वो नहीं कि कॉल सेंटर से फ्रॉड चल रहे हैं, बट मैनिपुलेटेड बुक्स, उन कुक्ड बुक्स को इन्वेस्टिगेट करना. फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज सच अ बूमिंग करियर पाथ, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं आते. एंड consider you coming with a CPA background plus cyber security background, you would be unbeatable. Similarly, अगर आप CPA को international tax laws के साथ मिला देते हो, you will be so valuable for any rich person and you will see people will start getting rich. अगर आप इन दो skills को मिला पाए, you can help rich people migrate and make use of their funds effectively and efficiently. You will be a game changer. अब क्या salaries आप expect कर सकते हो after finishing CPA? As soon as you start, आपने एग्जाम्स देना शुरू किया, आप अब सीपीए बन गए. लेट्स सपोज आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 10 से 11 लाख रुपए. इट कैन ऑल्सो बी 8 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू वर्किंग फॉर. 8 से 11 लाख रुपए आप एक साल में कमा सकते हो विद मोर एक्सपीरियंस. 5 साल इनटू ऑडिट इंडस्ट्री आप अच्छा कर रहे हो. विदाउट एनी स्विच यू शुड बी अराउंड 20 लाख रुपीस. स्विच करने के बाद आप कहीं कहीं 25 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे. इवेंचुअली 6-7 साल में 30-35 लाख रुपए तक आप पहुंच जाओगे. उसके बाद फिर मैनेजर बनना, जो एक लेवल ऊपर जाना होता है. उसके बाद आप जाओगे पार्टनर बनने की रेस में. ऑडिट इंडस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. अब ये चेंज हो जाने वाला है. जो ये जूनियर लेवल वाले थे, मुझे लगता है मोरलेस इंडिया में से वो सारे निकल जाएंगे, एआई करने लग जाएगा वो सारा काम. बट अगर आप एक अमेजिंग सीपीए बनते हो, इंडियन ऑफिसेज अभी भी रहेंगे, बिकॉज टैलेंट अभी भी चाहिए. अभी भी सस्ता है इंडिया का टैलेंट. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यूएस टैलेंट एंड इंडियन टैलेंट. ऑलरेडी इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑलरेडी सारी आउटसोर्सिंग हो रही है. डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, बट अगर आप अपने आप को अपस्किल कर पाओ तो आप वो रहोगे जो बाकी लोगों की जॉब ले रहा होगा. एंड टॉकिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री, इट स्टिल मेक्स सेंस. अगर आप अकाउंटिंग ऑडिट इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, ये करना है. नहीं रहना चाहते हो तो निकल जाओ. सोचो भी मत कि आपके लिए कुछ रहेगा, क्योंकि नहीं रहने वाला आपके लिए इसमें कुछ. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड. एंड अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स पे वीडियो देखना है, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि बिजनेस एनालिटिक्स पे स्कोप क्यों है. सीपीए वालों ने भी बता दिया. वॉच दिस वीडियो. एंड सीएफए पे ये वीडियो है. दोनों वीडियो देख सकते हो. योर चॉइस.